जा रही है या ये रिपीट करना है तो बिल्कुल इंटरप्ट करके बोल दो कि सर ये समझ नहीं आया या थोड़ा सा स्लो हो जाइए, सो विल बी डूइंग दैट। ठीक है, इन अ मैटर ऑफ फ्यू डेज आपको लाइक वो स्पीड को लेके भी आपको एक आइडिया लग जाएगा, यू विल गेट यूज्ड टू इट। ठीक है, विद द स्पीड एंड एवरीथिंग एल्स, बट टिल देन अगर कुछ ऐसा लगता है तो प्लीज इंटरप्ट करके बता देना। उसके अलावा वर्षा, आपको पुराने अगर लेक्चर्स देखने होंगे तो उसकी वेबसाइट के लिंक है वो आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप मुझे बस व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, सो आई विल बी शेयरिंग दैट विद यू अगर आपको चाहिए होगा तो। ठीक है, ऑलराइट, चलिए लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर। ज्योति, आपके यहाँ पे नेटवर्क का इशू है क्या? यस सर। लग रहा है। ऑलराइट, चलिए लेट्स जंप ऑन टू क्लोरोप्लास्ट। हाँ जी, तो क्लोरोप्लास्ट को लेके हमने कुछ चीजें कल के क्लास में देखी थी कि क्लोरोप्लास्ट इज गोइंग टू बी माय डबल मेम्ब्रेन लेयर वाली आपकी ये ऑर्गेनल आपके यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अंदर आपको मिलता है आपके ग्रेना बेसिकली बने हुए होते हैं आपके यहाँ पे थैलाकॉइड से, सो विल हैव नंबर ऑफ थैलाकॉइड्स जो एक के ऊपर एक यहाँ पे बैठ के अल्टीमेटली आपके यहाँ पे ग्रेना आपको बना के देंगे। और आपने यहाँ पे देखा कि आपके सारे जो ग्रेना होते हैं ये 3-4 नहीं होते, बहुत सारे ग्रेना होते हैं आपके इसके अंदर, और ये सारे ग्रेना एक दूसरे से यहाँ पे रहेंगे कनेक्टेड, एंड दैट कनेक्शन विल बी माय विद द हेल्प ऑफ माय स्ट्रोमल लैमेला। हाँ जी, इसकी मदद से मेरे सारे ग्रेना यहाँ पे रहते मेरे कनेक्टेड। आपका जो फ्री स्पेस है मेरे इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इसको हम बोलते हैं आप एज अ स्ट्रोमा। दिस फ्री स्पेस ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा के अंदर ही आपको मिलता है आपका सर्कुलर डीएनए, आपको आपका डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मिलेगा, और इसी स्ट्रोमा के अंदर आपको आपके राइबोसोम्स भी आपको मिल जाएंगे। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, ये बात आपको इसके अंदर रखनी है याद। ये बेसिकली ये एक मेजर कंपोनेंट है आपके क्लोरोप्लास्ट का, इतने फीचर्स आप याद रखते हो, दैट्स अ मेन थिंग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज व्हाट यू गेट टू सी। अब जब भी हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की, याद रखना ये आपको मिलेगा मेसोफिल सेल के अंदर। जब भी हम बात करते हैं हमारे क्लोरोप्लास्ट के बारे में, याद रखना इट इज समथिंग विच इज बीन सीन इन माय मेसोफिल सेल। So mesophyll cell के अंदर you will get to see there will be a presence of a chloroplast. So that is something you have to know. Just wait a minute. All right. So याद रखना मेसोफिल सेल के अंदर आपको आपके क्लोरोप्लास्ट मिल जाते हैं। So जब मैं कह रहा हूँ कि आपको मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट आपके यहाँ पे मिल जाए, दैट मींस आपको ये मेसोफिल सेल अगर आपको याद हो तो हमने किया था, you get to see in the leaves. लीव। हाँ जी, लीव्स के अंदर जो आपके सेल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं यहाँ पे एज अ मेसोफिल सेल। ठीक है, और उनके अंदर ही आपको आपका क्लोरोप्लास्ट देखने के लिए मिल जाता है। चलिए उसके बाद याद रखना आप यहाँ पे कि आपके जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें हमने देखा कि यू विल हैव द ग्रेना, ग्रेना इज मेड अप ऑफ थैलाकॉइड। तो एक बार फिर मैं आपका सामने यहाँ पे ग्रेना बनाना चाहूंगा। अगेन आई विल ट्राई टू मेक अ ग्रेना ओवर हियर। अब इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें होता क्या है कि अगर हम इस थैलाकॉइड को देखते हैं, इफ यू ऑब्जर्व द थैलाकॉइड, तो अगर मैं एक सिंगल थैलाकॉइड को यहाँ पे निकालता हूँ तो याद रखना इसकी होती है यहाँ पे मेम्ब्रेन। सो दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाकॉइड। सो ये जो मेरी यहाँ पे है दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाकॉइड। तो यहाँ पे मेरी है मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाकॉइड, दिस इज माय मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड। तो एक चीज आप यहाँ पे याद रखना कि आपकी जो थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर ही आपको आपके क्लोरोफिल पिगमेंट मिलते हैं। आपने पढ़ा था काफी टाइम पहले कि यार प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल कई सारे पिगमेंट आपको मिल जाते हैं देखने के लिए। यू विल हैव योर क्लोरोफिल ए, यू विल हैव योर क्लोरोफिल बी। याद है हम वो जब प्लांटिंग में पढ़ते थे, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्लू एल्गी, उसमें हम ये सब पिगमेंट के नाम लेते हैं। क्लोरोफिल सी,
हाँ जी, तो ये जितने भी, हाँ जी, क्लोरोफिल डी, तो ये जितने भी आपके पिगमेंट्स होते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि यार ये एग्जैक्टली होते कहाँ पे, देन आप कह सकते हो दे आर इन द थैलाकोइड मेम्ब्रेन। जो थैलाकोइड की जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर ये आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, इन देम यू विल फाइंड देम ओवर हियर। तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद कि थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर आपको ये क्लोरोफिल पिगमेंट आपको मिलते हैं देखने के लिए। तो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। हम हमेशा कहते हैं कि यार पिगमेंट होते हैं प्लांट के अंदर क्लोरोफिल वाले, कहाँ पे होते हैं? थैलाकोइड मेम्ब्रेन में होते हैं। So that is something you have to know। ये बड़े जरूरी है आपके लिए to carry out the photosynthesis। So that is something you have to know। इसके अलावा एडिशनली आप एक चीज यहाँ पे याद रख लेना कि अगर आपने बचपन में फोटोसिंथेसिस पढ़ा है, थोड़ा सा आपने कभी कभी इस बारे में सुना होगा, तो और नहीं सुना तब भी कोई बात नहीं। तो होता क्या है ना, फोटोसिंथेसिस के अंदर दो रिएक्शन होता है। फोटोसिंथेसिस के अंदर आपके दो रिएक्शन होते हैं। एक होता है आपका लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन बिल्कुल सही, और एक होता है आपके यहाँ पे डार्क रिएक्शन, अदर इज गोइंग टू बी द डार्क रिएक्शन। बहुत बढ़िया, आप लोग तो वाकिफ हैं, तो अच्छी बात है। सो यू हैव डार्क रिएक्शन एंड यू हैव द लाइट रिएक्शन। अब याद रखना कि आपको जो डार्क रिएक्शन यहाँ पे होता है दैट इज समथिंग व्हिच विल बी हैपनिंग इन द थैलाकोइड मेम्ब्रेन। जो लाइट रिएक्शन आपका होता है याद रखना ये आपका होगा थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर। थैलाकोइड मेम्ब्रेन में होता है आपका यहाँ पे लाइट रिएक्शन। तो ये बात आपने रखनी है याद, ठीक है। और आपका जो डार्क रिएक्शन आपका होता है यहाँ पे दैट विल बी हैपनिंग इन योर स्ट्रोमा। ये आपका हो रहा होगा आपका हमेशा स्ट्रोमा के अंदर। दिस विल बी हैपनिंग इन योर स्ट्रोमा। तो ये बात यहाँ पे रखनी है आपको याद। डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा के अंदर हो रहा होता है और आपका जो लाइट है वो आपका थैलाकोइड मेम्ब्रेन पे हो रहा होता है। तो ये चीज आपने भूलनी नहीं, ये चीज हमेशा आप लोग यहाँ पे रखेंगे याद। तो ये चीज को देयर इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट। सो और इसके थ्रू आप हमारा खाना बनाते हो। अल्टीमेटली खाना जो बनाने का प्रोसेस है वो करने के लिए आपके यहाँ पे दो रिएक्शन होते हैं, एक मेम्ब्रेन में होता है, एक आपका होता है स्ट्रोमा के अंदर, बस। इसके अलावा याद रखना कि यहाँ पे क्या है। तो हमने थैलाकोइड मेम्ब्रेन तो यहाँ पे देख ली, थैलाकोइड की मेम्ब्रेन। जो बीच में जो यहाँ पे स्पेस है ना, बीच में जो स्पेस है यहाँ पे, इस स्पेस को हम बोलते हैं यहाँ पे एज ए ल्यूमेन। इस स्पेस को मैं बोलूंगा यहाँ पे एज ए ल्यूमेन। तो ये बात एक आप लोग यहाँ पे याद रखिए कि आपके ग्रेना के अंदर यू हैव नंबर ऑफ थैलाकोइड्स। थैलाकोइड की मेम्ब्रेन पे आपके होते हैं आपके क्लोरोफिल पिगमेंट, और बीच में जो आपका जो स्पेस होता है उसे हम कहते हैं यहाँ पे एज ए ल्यूमेन। दैट स्पेस ओवर हियर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर ल्यूमेन। तो ये बात आपको रखनी है यहाँ पे याद। सो दिस इज समथिंग यू शुड बी रिमेंबरिंग ओवर हियर। तो चलिए देखते हैं। अच्छा पहले ये बताओ, क्या यहाँ तक सारी चीज आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, यस सर। बोलिए बेटा, बोलिए, किसी का कुछ क्वेश्चन है बताइए। फिर एक बार बता दोगे, मतलब जो आपने बोला ग्रीना के ऊपर होगा, मतलब थैलाकोइड है? वापस बोलना, समझ नहीं आया। सर मतलब ना जो आपने अभी बताया, मतलब ग्रीना के ऊपर होगा, मतलब जो थैलाकोइड मेम्ब्रेन है। नहीं मैं बताता हूँ। देखो ये जो ग्रैन है ना यहाँ पे, ये कई सारे थैलाकोइड से बने हुए हैं, है ना। कई सारे थैलाकोइड एक के ऊपर एक लगे हुए, और उससे हमारा ग्रैना, उस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं यहाँ पे ग्रैना, ठीक है। अब हर एक थैलाकोइड की मेम्ब्रेन होगी, हर एक थैलाकोइड की आपको मेम्ब्रेन मिलेगी। जैसे आप यहाँ पे देख लो, ये वाला जो है ये मेम्ब्रेन है थैलाकोइड की, थैलाकोइड की यहाँ पे मेम्ब्रेन है, फिर ये भी थैलाकोइड की मेम्ब्रेन है, राइट। सो यार ऑल दीज आर मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकोइड। और जो थैलाकोइड की जो मेम्ब्रेन होती है ना, उसके अंदर ही हम लोग हमारे पिगमेंट रखते हैं, उसके अंदर ही आप लोग आपके पिगमेंट रखते हो, विच आर गोइंग टू बी योर क्लोरोफिल पिगमेंट। तो जितने भी आपके क्लोरोफिल पिगमेंट आपके लगेंगे यहाँ पे, वो इन मेम्ब्रेन में आपको मिलता है, ठीक है। तो वो आप चीजों को लेके कंफ्यूज मत होना। ये बात क्लियर हुई आपको बेटा? इज दिस क्लियर टू यू? ये जो मेम्ब्रेन, हाँ जी, ये जो मेम्ब्रेन है ना, यहाँ पे आपके लग जाने आपके क्लोरोफिल पिगमेंट आपके यहाँ पे मिलेंगे। और जो बीच में जो स्पेस होता है उसे हम कहते हैं ल्यूमेन। उसे हम, वो एक खाली जगह है, वो एक स्पेस है आपका, जिसे हम कहेंगे यहाँ पे एज अ ल्यूमेन। चलिए let's quickly read all those things। Majority of the chloroplasts of green plant are found in the mesophyll cell। ये बात हम जानते हैं, mesophyll cell के अंदर आपके मिलते हैं सारे के सारे क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। जैसे हमारा क्लेमाइडोमोनास हो गया, जो हमारा ग्रीन एल्गेट था, इसके अंदर हर एक सेल के अंदर सिर्फ एक ही क्लोरोप्लास्ट आपको मिलता है। बट अगर मैं एक हायर प्लांट की बात करूं, अगर मैं बात करूं जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के बारे में, तो याद रखना उसके अंदर आपको 20 से 40 पर सेल आपको मिल जाते हैं क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल सेल के अंदर। तो याद रखना नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट आपके वेरी करते हैं फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। हायर प्लांट अगर आपका हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया, आपका जिम्नोस्पर्म हो गया, तो उसके अंदर आपको 20 से 40
क्लोरोप्लास्ट आपको मिल जाएंगे मेसोफिल सेल के अंदर, एक सिंगल सेल के अंदर, बट क्लेमाइडोमोनास के अंदर एक ही मिलता है, एक सेल में एक ही होता है इसके पास। समझो वो भी खराब हो गया वो भी खराब हो गया, फिर ये क्या करेगा, ऐसा नहीं होता, बट दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी ओवर हियर, राइट। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर आल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड, ये भी इनके अंदर आपको दो मेम्ब्रेन आपको मिल जाती है। स्ट्रोमा क्या होता है हम लोग देख चुके हैं, इसको मुझे जिक्र करने की बार बार जरूरत नहीं। In the stroma, a number of organized flattened membranous sac are present called as my thylakoid, हमने देखा है ऑलरेडी, एक बार फिर देख रहे थे, ये जो आपके सैक लाइक स्ट्रक्चर आपके यहाँ पे लगे हुए हैं, these are my thylakoids, और ये पूरे स्ट्रक्चर मिला के मेरा बनाते हैं यहाँ पे ग्रेना। The member of thylakoid are enclosed in a space called as a lumen, जो बीच में जो आपका स्पेस यहाँ पे रहता है, हमने बोला था पहले भी, that is my lumen. Thylakoids are arranged in a stack like a pile of coin called as a grana, बिल्कुल ये आपके अरेंज होते हैं and they form a grana। तो ये चीज तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वही चीज हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है कि आपका एक फोटोसिंथेटिक यूनिट होता है, और फोटोसिंथेटिक यूनिट लोकेटेड इन द थैलाकोइड मेम्ब्रेन, जो मैंने आपको बोला था, a photosynthetic unit is located in the thylakoid membrane, contain about 250 to 400 molecules of various pigments, जो मैंने आपको भी जिक्र किया था कि थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर आपको कई सारे आपको पिगमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। यही वो लोकेशन होता है जहां पे आपको क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटोनिन्स, ज़ैंथोफिल सब पिगमेंट आपको मिलेंगे। और ये जो यूनिट होता है ना, ये जो आपका फंक्शनल यूनिट होता है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ क्वांटाजोम। सो क्वांटाजोम एक आपका यूनिट है जहां पे आपको कई सारे आपको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आपको मिलेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि यार क्वांटाजोम कहाँ होता है, वेयर इट इज, देन आपने आंसर करना है इट विल इन द थैलाकोइड मेम्ब्रेन। हाँ जी, आपका आंसर यहाँ पे होगा कि ये है मेरा लगा हुआ, इट इज अ फोटोसिंथेटिक यूनिट, और ये मेरा होता है यहाँ पे थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर। जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे ना, तब आपको इस और डिटेल में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर आपको मिलेगा आपका ये क्वांटाजोम, राइट, एंड इट इज अ फोटोसिंथेटिक यूनिट। याद रखना, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ फोटोसिंथेटिक यूनिट। अब कोई आपसे पूछे कि यार इसे फोटोसिंथेटिक यूनिट क्यों कहते हैं, तो आप बोल देना कि उसमें कई सारे पिगमेंट्स लगे होते हैं। हाँ जी, कई सारे क्लोरोफिल पिगमेंट लगे होते हैं, इसलिए उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक यूनिट। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो वही चीज आप यहाँ पे देखने के लिए भी अगर आप चाहते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो दैट यू हैव योर थैलाकोइड के लाइक मेम्ब्रेन, जो यहाँ पे यू हैव दिस एंटीना मॉलिक्यूल, इसको ही हम कहते हैं एज अ क्वांटाजोम, और इसमें कई सारे पिगमेंट आपके यहाँ पे लगे हुए होते हैं। सो दिस इज समथिंग यू विल गेट टू सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। इतनी ही इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है इन टर्म्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अगर आप इतनी इन्फॉर्मेशन याद रख पाते हो, देन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। याद रखना, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी यहाँ पे भी लागू होती है। याद यस सर, ये मैंने आपको पहले बताया था। द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी ऑल्सो इज ट्रू फॉर माई क्लोरोप्लास्ट एज वेल। सो ये बात आप लोगों ने भूलनी नहीं है। सो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, सिम्बायोटिक थ्योरी जो आपकी है वो दो ऑर्गेनल्स के लिए आपकी यहाँ पे थ्री ऑर्गेनल्स। थ्री कैसे? हाँ जी बेटा, किसी का क्वेश्चन है? बताइए बेटा, क्या क्वेश्चन है आपका, बोलिए। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन पूछिए आपका। आप हैंड रेज कर रहे हो शायद से, समवन इज रेजिंग द हैंड। गलती से हो गया था। और समवन इज ट्राइंग, अच्छा गलती से हो गया था। सो याद रखना, एंडोसिम्बायोटिक आपके दोनों के लिए होती है, फॉर माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज फॉर योर क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, याद रखना, दोनों में काफी चीजें कॉमन है। दोनों के पास खुद का डीएनए है, दोनों के पास आपको मिलेगा देखने के लिए खुद का राइबोसोम, 78 राइबोसोम्स, राइट। एंड कहा जाएगा कि दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट थे आज से काफी साल पहले, राइट, बट बाद में लोग सेल के अंदर आके इन्होंने रहना चालू कर दिया। सो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी दोनों के लिए आपकी यहाँ पे हो जाती है ट्रू। तो ये दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। और यहाँ पे आपका क्लोरोप्लास्ट होता है खत्म। अब क्लोरोप्लास्ट हमने यहाँ पे देख लिया, अब हम देखेंगे हमारे यहाँ पे एज अ राइबोसोम्स। नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग लाइक योर राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स को लेके हम थोड़ा बहुत तो वाकिफ हैं, ऐसा नहीं कि हमारे लिए बिल्कुल ये नया है, काफी चीजें हमें इसको लेके हमारी वाकिफ है हम इससे। ठीक है, तो राइबोसोम की जब हम बात करते हैं तो याद रखना, यू विल हैव अ लार्जर यूनिट। अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करता हूँ, सो यू विल हैव अ लार्जर यूनिट, यू विल हैव अ स्मॉलर यूनिट, राइट। अच्छा,
यूकैरियोट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है अभी मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट यूकैरियोट्स। सो यूकैरियोट्स के अंदर आपका जो राइबोसोम आपका यहाँ पे है, उसमें लार्ज यूनिट किससे बना हुआ है, कितना 68 से मैंने बना, और स्मॉल यूनिट 40s से बना हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई विल फाइंडिंग कि ये जो मेरा यहाँ पे राइबोसोम है, दैट इज माय 80s राइबोसोम, ये मेरा यहाँ पे 80s राइबोसोम, ठीक है। तो याद रखना यूकैरियोट्स के अंदर वी विल हैव द 80s राइबोसोम, प्रोकैरियोट्स हम लोग देख चुके हैं, दैट विल हैव द 70s राइबोसोम। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि मेरे राइबोसोम लाइक किससे बने हुए होते हैं। अगर आपसे पूछता है कि राइबोसोम बने किससे, तो आपने आंसर करना है राइबोसोम आर मेड ऑफ टू थिंग्स। दो इंग्रेडिएंट्स चाहिए आपको राइबोसोम बनाने के लिए, वो होता है, एक आपका होता है आरआरएनए, वन इज गोइंग टू बी आरआरएनए प्लस प्रोटीन्स। तो अगर आपसे कोई पूछता है, समझिए अगर आपसे आपके नेबर्स पूछते हैं कि राइबोसोम्स किससे बने हुए होते हैं, राइट, तो आप क्या बोलेंगे, इट इज मेड अप ऑफ आरआरएनए एंड प्रोटीन। सो आरआरएनए और प्रोटीन मिला के आपके राइबोसोम्स बनाते हैं, राइट। आरआरएनए को अगर मैं यहाँ पे लाइक इसका पूरा नाम बताऊं तो दिस इज कॉल्ड एज माय राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तो ये याद रख लेना, आपने एमआरएनए सुना था, राइट, यहाँ पे आपने आरआरएनए भी अब सुन लिया, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। इसके अलावा एक और चीज याद रखना, एक आपका मिनरल एलिमेंट होता है, मिनरल आयन होता है, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है राइबोसोम को बनाने के लिए, राइबोसोम फॉर्मेशन के लिए। यूनिट वन मिनरल एलिमेंट, एंड दैट इज कॉल्ड एज बाय मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैग्नीशियम आयंस आर गोइंग टू बी एसेंशियल फॉर राइबोसोम फॉर्मेशन, दे आर रिक्वायर्ड फॉर राइबोसोम फॉर्मेशन। ध्यान रखना, दे आर रिक्वायर्ड फॉर राइबोसोम फॉर्मेशन, रिक्वायर्ड फॉर राइबोसोम फॉर्मेशन। तो ये चीज आप यहाँ पे रखना याद, ठीक है, कि मैग्नीशियम आयंस आर बीन रिक्वायर्ड फॉर योर राइबोसोम फॉर्मेशन के लिए, इनकी आपको जरूरत होती है। तो ये चीज एक आप जहन में बिठा लो, राइट। तो याद रखना राइबोसोम का अगर कोई पूछे कि किससे बने हुए होते हैं, देन वी विल टेल देम आरआरएनए प्लस प्रोटीन, इससे बने होता है आपके यहाँ पे राइबोसोम। और अगर आपसे कोई पूछता है कि राइबोसोम करते क्या है, तो आप क्या बोलोगे, इनका फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन बनाना, बस वही है इनका काम, और कुछ नहीं है। They have only one role to be played, and that is my protein synthesis. उन्हें सिर्फ एक ही काम करना है और कुछ नहीं करना। They play a role in your protein synthesis. इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए more than enough यहाँ पे हो जाती है। याद रखना, they are going to play the role in my protein synthesis. ठीक है, चलिए इनके बारे में स्टेटमेंट देखते हैं। So they are composed of RNA and your proteins. यहाँ पे मेंशन नहीं किया, लेकिन याद रखना it is also going to be my rRNA. rRNA आपके यहाँ पे लगा हुआ होता है, right? They are not surrounded by membrane. कोई membrane आपको इनके आसपास आपको नहीं मिलती। याद रखना, there is no membrane surrounding them. So इनके अंदर आपको कोई membrane आपको देखने के लिए कभी भी आपको नहीं मिलेगी, right? So eukaryotes will have a 70s ribosomes. Prokaryotes will have 70s ribosomes as well. Eukaryotes will have 80s ribosomes and prokaryotes will have 70s ribosomes. अच्छा, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या यूकैरियोटिक सेल के अंदर मुझे 70s राइबोसोम्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? नो सर। कोई यस कह रहा है, कोई नो कह रहा है। मैं तो यस बोलूंगा, आई विल से यस। आज के डेट में अगर मैं अपना सेल निकालूं ना, तो मेरे सेल के अंदर मुझे 70s राइबोसोम्स भी मिलेंगे। कौन से होते हैं, कहाँ मिलेंगे वो राइबोसोम्स मुझे 70s वाले? माइटोकॉन्ड्रिया में। राइट, हाँ जी, बिल्कुल सही। So रखना 70s राइबोसोम्स आर समथिंग यू विल फाइंड इन द यूकैरियोटिक सेल एज वेल। ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया में मिल जाएगा। इसलिए क्वेश्चन आएगा तो ध्यान से करना। वो आप अपन क्या करेंगे, नहीं तो अपन सोचेंगे कि यार 80s ही होता है यूकैरियोट्स में, तो हम उसे नहीं कंसीडर करेंगे, रखना। बट रिमेंबर दिस, दैट यू विल फाइंड देम इन माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज इन योर क्लोरोप्लास्ट। So chloroplast और mitochondria के अंदर you will get to have this ribosomes. तो ये चीज आपको रखनी है यहाँ पे याद, ठीक है। तो याद रखना, यूकैरियोट्स के अंदर आपको मिलेंगे देखने के लिए आपके 70s राइबोसोम्स। आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर या प्लांट के क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये मिल जाता है। तो ये मना मत करना, कभी अगर स्टेटमेंट आ गई तो मना मत करना, ठीक है। बट उल्टा नहीं होता, आपको बैक्टीरिया के अंदर 80s कभी नहीं मिलेंगे। बैक्टीरिया के अंदर आपको 80s कभी भी आपको देखने के लिए आपको नहीं मिलेंगे। सो दैट्स समथिंग यू शुड नो, राइट।
अभी जो बेटा एस होता है ना, जब हम बात करते हैं 70s या 80s, मैंने पहले बताया था, दैट इज माय सेवर्टबर्ग यूनिट। ये है मेरा यहाँ पे सेवर्टबर्ग यूनिट है मेरा यहाँ पे। इट स्टैंड्स फॉर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट एक तरीका होता है, एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू आप डेंसिटी और साइज पता करते हो इन माइक्रो मॉलिक्यूल्स की। ये जो आपके इतने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है, इनके बारे में आप यहाँ पे पता कर सकते हो और उनके बेसिस पे ही आपका ये यूनिट दिया जाता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट दिस यूनिट इज बीन गिवन। तो 70s याद रखना, दैट एस स्टैंड फॉर माय सेवर्टबर्ग यूनिट एंड दैट स्टैंड्स फॉर योर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, सो इट बेसिकली मेजर्स योर डेंसिटी एंड साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। तो तुम्हें वो कैसे साइज या मॉलिक्यूल का पता करते हैं डेंसिटी, वो आपको यहाँ पे जाना नहीं है, बस ये यूनिट याद रखना। प्लीज नो दिस व्हाट एस स्टैंड्स फॉर, राइट। चलिए, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। यहाँ पे आपके सामने है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। ये चीज आप यहाँ पे काफी क्लियरली देख सकते हो, यू कैन सी द डिफरेंस। बस एक चीज याद रख लेना, देयर इज समथिंग नोन एज माय पॉलीसोम्स। एक टर्म होता है आपके यहाँ पे पॉलीसोम्स। पॉलीसोम्स एक टर्म होता है और उसके ही जैसा एक और टर्म है जो आपने सुना है, दैट इज गोइंग टू बी योर पॉलीराइबोसोम्स। कोई मुझे बताएगा ये पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम्स क्या होते हैं? जो बीच में जो प्रोटीन जो बनता है अरे नहीं, सही से बताओ, ऐसे नहीं चलेगा। जो प्रोटीन मतलब नहीं, जब सिंगल होती है ना उसमें मतलब बहुत ज्यादा प्रोटीन जब चिपक जाते हैं यूनिट्स में। किस पे चिपकते हैं? सर mRNA में। mRNA पे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, राइट। सो यू विल हैव mRNA, यू विल हैव mRNA, और उस mRNA पे जो आपके कई सारे राइबोसोम्स होते लगे हुए हैं। So when you have a single mRNA having number of ribosomes on them, single mRNA having number of ribosomes उसको जाके लगे होते हैं। मैंने आपको पहले बताया था ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर बर्गर जैसा है, ऊपर का पार्ट नीचे का पार्ट, उसके बीच में आपके यहाँ पे लगा होता है आपके यहाँ पे mRNA। तो जब आपके राइबोसोम्स मतलब एक mRNA के ऊपर आपके कई सारे राइबोसोम्स लगे हुए हैं, सो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ पॉलीसोम्स, उसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ पॉलीसोम्स, और वी कॉल देम एज अ पॉलीराइबोसोम्स। और याद रखना, अगर ऐसी सिचुएशन आपको दिखती है तो यहाँ पे आपका प्रोटीन सिंथेसिस काफी अच्छे से होगा और बहुत ज्यादा होगा। ये बेसिकली आपको तभी मिलेगा देखने के लिए जब आपको पता है कि आपको बहुत ज्यादा प्रोटीन बनाना है। जब सेल चाहता है कि यार मुझे बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन बनाना है, तो वो टाइम पे मुझे ये सेटअप देखने के लिए मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। सो दैट इज समथिंग यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद। क्या ये बात आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. पॉलीराइबोसोम पॉलीसोम्स वाली स्टोरी याद रखना, बाकी सब तो आप ऑलरेडी देख चुके हो। सो वी कैन एक्चुअली गो अहेड विद दिस एंड ये आपका यहाँ पे हो जाता है खत्म। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे साइटोस्केलेटन की। नाउ लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट समथिंग लाइक योर साइटोस्केलेटन। अब साइटोस्केलेटन नाम से ही आपको कुछ चीजें यहाँ पे पता चलती है। इट इज द स्केलेटल सिस्टम ऑफ द सेल। इट इज नथिंग बट अ स्केलेटल सिस्टम ऑफ द सेल। So it is a, मैं कह सकता हूँ यहाँ पे इट्स अ स्केलेटल सिस्टम ऑफ सेल। अब इसको हम थोड़ा यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा हम इसको समझते हैं कि इसमें क्या मिलेगा आपको देखने के लिए। तो साइटोस्केलेटन की जब आप यहाँ पे बात करते हो तो याद रखना, लाइक दिस इज समथिंग विच प्रोवाइड शेप एंड स्ट्रक्चर टू द सेल। ये आपका प्रोवाइड करता है आपके सेल को, इट provides structure and shape to the cell। ये स्ट्रक्चर और शेप प्रोवाइड करता है आपके सेल को। तो मैं आपको इसका आइडिया देता हूं। समझो ये मेरा यहाँ पे सेल है, ये मेरा यहाँ पे सेल है, बीच में मेरा है यहाँ पे न्यूक्लियस। अब आपके सेल के अंदर कई सारे आपके प्रोटीन लगे होंगे। यू विल हैव नंबर ऑफ प्रोटीन इनसाइड द सेल एंड दोस प्रोटीन प्रोवाइड और गिव द शेप और स्ट्रक्चर टू द सेल। ये जो मेरे यहाँ पे प्रोटीन मैंने बना के रखे हुए हैं यहाँ पे, ये प्रोटीन मेरे सेल को शेप देते हैं, ये प्रोटीन मेरे सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। सो दे प्रोवाइड द स्ट्रक्चर, दे प्रोवाइड द शेप टू द सेल। और ये जो मेरे प्रोटीन जितने भी आपके यहाँ पे बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, these protein over here are going to be called as your cytoskeleton. They become a part of my cytoskeleton. मैं एक और चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा, एक और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि आपका जो साइटोस्केलेटन यहाँ पे हम लिखा हुआ ना ये टर्म, इसके बारे में मैंने एक चीज बोली कि यार ये आपको शेप दे रहा है, स्ट्रक्चर दे रहा है आपके सेल को। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इनको हम इवन कहते हैं एज अ रूट्स ऑफ सेल।
इनको हम इवन कहते हैं एज अ रोड्स ऑफ सेल, रोड्स ऑफ सेल। अब इनको रोड्स ऑफ सेल इसलिए कहते हैं बिकॉज इनकी मदद से आपको अगर किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करना हो, समझो अगर मुझे एक वेसिकल को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना हो तो इनकी मदद से मैं भेजता हूँ। सो बेसिकली इनके ऊपर रख के मैं उन्हें ट्रैवल कराता हूँ। सो ये बात याद रखना कि साइटोस्केलेटन आर आल्सो कॉल्ड एज माय रूट्स ऑफ सेल्स बिकॉज इनको यूज करके मैं चीजों को लाइक इधर से उधर भेजने में भी ये मेरी यहाँ पे मदद करते हैं। दे आल्सो हेल्प यू अस आउट इन ट्रांसपोर्टिंग द मटेरियल फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। तो समझो मेरा यहाँ पे अगर एक प्रोटीन एक वेसिकल है मेरा यहाँ पे, तो ये वेसिकल इसी साइटोस्केलेटन को यूज करके आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जा सकता है, ट्रैवल कर करके इसके ऊपर ही ट्रैवल कर करके वो आपके मेम्ब्रेन तक जा सकता है, या इसी रोड को यूज करके वो कहीं और भी जा सकता है। तो याद रखना ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है, राइट। इट इज अ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन, ठीक है। और ये नेटवर्क ऑफ प्रोटीन दो काम करता है, मेन दो काम। एक आपका स्ट्रक्चर और आपका शेप प्रोवाइड करेगा आपके सेल को, उसके साथ साथ दे आर द रोड्स ऑफ द सेल, ठीक है। दे आर गोइंग टू बी अ रूट्स ऑफ सेल, और इनको यूज करके आप सेल के किसी भी कोने में आप जा सकते हो। यू कैन गो इनटू एनी पार्ट ऑफ द सेल। तो याद रखना यू विल हैव अ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन यू विल गेट टू सी ओवर हियर। इसके अंदर आपको नेटवर्क, एक बहुत कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ प्रोटीन आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए। सो यू हैव अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ प्रोटीन कैन बी सीन। सो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ प्रोटीन यू विल गेट टू सी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये आप एक चीज का ध्यान रखिए कि जब भी आपको कोई कह रहा है कि यार साइटोस्केलेटन होते क्या है, तो आपने सिंपली बोलना है कि दे आर द रोड्स ऑफ सेल, और ये मेरे प्रोटीन, ये मेरे स्ट्रक्चर और शेप मुझे प्रोवाइड करते हैं सेल के अंदर। और अगर आपसे कोई पूछे कि ये किससे बना होता है या क्या है ये एक्चुअली, मैं तो बोला ये प्रोटीन है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ प्रोटीन। मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाता हूँ, हैव अ लुक एट ओवर हियर। तो ये जो पूरा नेटवर्क आपको यहाँ पे प्रोटीन का दिख रहा है, दिस आर नथिंग बट माय साइटोस्केलेटन। ये है मेरे यहाँ पे साइटोस्केलेटन, राइट। और इसकी मदद से आपका सेल ट्रांसपोर्ट कर सकता है चीजों को, ऑर्गेनल्स को एक साइड से दूसरे साइड की तरफ। उसके साथ साथ स्ट्रक्चर और शेप भी आपके यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है आपके सेल को बाय माय साइटोस्केलेटन। इसलिए हम इसे कहते हैं एज अ स्केलेटल सिस्टम ऑफ द सेल, इसलिए हम उसे इस तरीके से भी हम उसे कहते हैं यहाँ पे। तो पहले ये बताओ कि आपको जनरल इंफॉर्मेशन यहाँ पे समझ आ रही है? इज द जनरल इंफॉर्मेशन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर नहीं समझ आ रहा है या रिपीट करना हो तो बता देना, हम रिपीट कर देंगे, ठीक है। सो बता देना अगर ऐसा लगे सर ये तो रिपीट करने वाली चीज है सर, ऐसे नहीं समझ आ रही, सो प्लीज लेट मी नो, ठीक है। साइटोस्केलेटन के अंदर याद रखना, अब हमने इतना देख लिया कि यहाँ पे प्रोटीन लगे हुए हैं। अब यहाँ पे आपको तीन यू हैव टू नो द थ्री टर्म्स ओवर हियर। आपको तीन यहाँ पे टाइप्स आपको याद रखना है। एक आपका यहाँ पे होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, वन इज गोइंग टू बी योर माइक्रोट्यूब्यूल्स। एक ये टर्म आपको याद रखना है यहाँ पे। फिलामेंटस, then you will have हाँ जी microfilament, then you will have your microfilament, and the third thing is going to be your intermediate filament. तीसरा टर्म मेरा यहाँ पे जो होता है that is going to be the intermediate filament, intermediate filament। तो ये तीन टर्म्स हमने, ये these are the three types of they are the three types within the cytoskeleton। so ये तीन टाइप्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं। you have a microtubule, you have a microfilament and you have a intermediate filament। ये तीन component, these are the three types of tubules I'll get to see in the cytoskeleton। तो यहाँ पे आप देखते हैं, let's try to see over here। आप यहाँ पे तीनों के नाम यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। आप देख सकते हो आपके यहाँ पे microtubules को, you can see the microtubule as a name। आप यहाँ पे देख सकते हो आपके microfilament को, एंड यू कैन ऑल्सो सी समथिंग लाइक योर इंटरमीडिएट फिलामेंट भी आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये तीनों चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए काफी क्लियरली आपको यहाँ पे मिल रही है। अब हम क्या करेंगे ना, व्हाट विल ट्राई टू डू, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच वन ऑफ देम। हर एक को हम यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे समझेंगे। विल ट्राई टू सी कि यार हर एक के अंदर क्या ऐसा स्पेशल या क्या अलग है। रखना यू हैव थ्री टाइप्स ऑफ थ्री कंपोनेंट्स ऑफ माय साइटोस्केलेटन, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन क्या करता है या किसमें क्या आपका अलग इसके अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए। सो विल स्टार्ट विद द माइक्रोफिलामेंट। हम स्टार्ट करते हमारा बातें विद द हेल्प ऑफ माय माइक्रोफिलामेंट। सो जब मैं बात करता हूँ अबाउट द माइक्रोफिलामेंट, व्हेन आई टॉक अबाउट द माइक्रोफिलामेंट,
सो माइक्रोफिलामेंट जो आपका होता है बेसिकली एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे यहाँ पे, इसके अंदर आपको प्रोटीन्स के आपको सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है, विल हैव अ लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ऐसे आपको प्रोटीन आपको मिलेंगे यहाँ पे, सो विल हैव अ लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए। और यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट के अंदर आपको कई सारे प्रोटीन यहाँ पे मिलेंगे एंड दोस प्रोटीन आर कॉल्ड एज माय एक्टिन प्रोटीन। तो एक्टिन प्रोटीन से बने हुए मुझे यहाँ पे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, सो विल हैव अ स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ माय एक्टिन प्रोटीन। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस कि समझ मेरा एक्टिन प्रोटीन है, तो एक्टिन प्रोटीन जोड़ जोड़ के एक लंबा सा स्ट्रक्चर बनाएगा। सो एक्टिन प्रोटीन विल कम टुगेदर and will join together and will form a long structure। तो ये कुछ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। सो याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि यार माइक्रोफिलामेंट के अंदर कौन सा प्रोटीन लगता है, सो यू विल से एक्टिन प्रोटीन। एक्टिन प्रोटीन के आप इकट्ठा करोगे, उनको जोड़ोगे एंड देन यू विल फॉर्म द माइक्रोफिलामेंट। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे कि इट इज अ पॉलीमराइजेशन ऑफ योर एक्टिन फिलामेंट। पॉलीमराइजेशन मतलब उनको लाके जोड़ना। सो पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्टिन फिलामेंट कैन बी सीन। सो पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्टिन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना। उसके बाद आप क्वेश्चन आता है कि अरे मुझे मिलेगा कहाँ पे, लाइक वेयर डू आई गेट टू सी दिस, या ये क्या काम करता है मेरा, राइट, जनरली। सो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे सकता हूँ, राइट। ये आपका कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है। बेटा किसका माइक ऑन है? हाँ जी, थैंक यू। सो याद रखना, माइक्रोफिलामेंट इज समथिंग व्हिच हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन, इट इज समथिंग हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। आपके मसल्स जो होते हैं ना, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मसल जो होता है आपके मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मसल के अंदर आपको माइक्रोफिलामेंट काफी क्लियरली आपको देखने के लिए आपको मिल जाता है। अरुषि आपका माइक ऑन हो गया। ऑलराइट, सो व्हाट विल हैपन हियर ना, याद रखना, इट हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन, राइट। सो आई विल गिव यू द एग्जांपल। जैसे आपका मसल सेल के अंदर, विद इन द मसल सेल, राइट, मसल सेल में आपको ये मिलेगा देखने के लिए आपका माइक्रोफिलामेंट, और उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए आप एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे करता है प्ले। सो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए आप एक बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है आपका यहाँ पे, ठीक है। देन यू कैन हैव समथिंग लाइक योर, हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि सूडोपोडिया बनाने के लिए, सूडोपोडिया, किसको याद है सूडोपोडिया क्या होता है? अमीबा। हाँ जी, अमीबा। हाँ जी, हमारे बॉडी के अंदर कौन सा सेल होता है जो सूडोपोडिया करता है? मैं बताता हूँ, मैक्रोफेज। याद है मैक्रोफेज? इसके बारे में आजकल हम काफी बात करते हैं। यस सर। तो मैक्रोफेज क्या करता है, जब उसके आसपास कोई माइक्रोब आता है या कोई बाहर का फॉरेन पार्टिकल आता है, तो मैक्रोफेज बनाता है सूडोपोडिया उसे खाने के लिए, ठीक है। सो मैक्रोफेज जो आपके यहाँ पे होते हैं, और हाँ अमीबा तो वैसा करता ही है। तो जो एक्सटेंशन करने का जो काम होता है ना, एक्सटेंड करना आपके मेम्ब्रेन को, उसे पकड़ना, वो करने के लिए आपकी मदद करता है माइक्रोफिलामेंट। सो ओवर हियर मैक्रोफेज को अगर आपने आपको एक्सटेंड करना हो किसी माइक्रो को पकड़ने के लिए, तो वो सब करने के लिए भी आपका माइक्रोफिलामेंट आपकी करेगा यहाँ पे मदद। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग माई माइक्रोफिलामेंट इज नोन फॉर। तो ये चीज भी आपने रखनी है। तो इसको खाने के लिए भी ये जो सूडोपोडिया फॉर्मेशन आपके यहाँ पे हो रहा है, दैट इज समथिंग ऑल्सो माइक्रोफिलामेंट डज। तो दैट इज द सेकंड थिंग। ये एक और चीज आप यहाँ पे इस बारे में आप याद रख सकते हो, राइट। तो पहले तो आपको याद रखना है ये आपका एक्टिन फिलामेंट से बना हुआ, एक्टिन प्रोटीन से बना हुआ है, राइट। एक ये लॉन्ग फिलामेंट आपका होता है, लॉन्ग सिलेंडर स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा यहाँ पे। हाँ, एक और चीज याद रखना, इसका जो डायामीटर होता है वो अराउंड आपका रहेगा यहाँ पे लाइक 6 to 7 नैनोमीटर का। 6 to 7 नैनोमीटर का आपको डायमीटर जनरली आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो काफी छोटा डायमीटर इसका आपको मिलेगा देखने के लिए। इसका जो डायमीटर आपका यहाँ पे होगा, दैट विल बी वेरी स्मॉल। तो ये चीज आपको इसके अंदर रखना है याद। आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ पिक्चर इसकी। सो यू कैन सी ओवर हियर सेंटर में, यू कैन सी द माइक्रोफिलामेंट। थोड़ा पिक्चर हेजी है बट आप देख पाओगे, माइक्रोफिलामेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है। एंड इट इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी लाइक मेड अप ऑफ माय एक्टिन। आप देख सकते हो ये एक्टिन से बना हुआ है। एक्टिन जोड़ के आपको ये बना के देंगे। सो दे विल जस्ट कम टुगेदर एंड दे विल गिव दिस पर्टिकुलर थिंग व्हिच विल बी फॉर्म। तो दैट इज हाउ द माइक्रोफिलामेंट विल लुक लाइक। यहाँ पे आप देख सकते हो
7 नैनोमीटर जितना इसका डायमीटर यहाँ पे बना के रखा हुआ है, राइट। 2 इंटरवाइडिंग स्ट्रैंड ऑफ एक्टिन, एक्टिन जोड़ के बनाया जाता है। कौन सा प्रोटीन इन्वॉल्व होगा? एक्टिन प्रोटीन यहाँ पे आपका इन्वॉल्व होगा। क्या कर रहा है ये? मेंटेन कर रहा है आपके सेल शेप को, सेल शेप मेंटेन करता है। चेंजेस द सेल शेप, सेल शेप को चेंज करना हो तो ये कर सकता है, जो मैंने आपको बताया। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में आपकी मदद करेगा। एंड देन ऑल्सो योर सेल मोटिलिटी, सेल मोटिलिटी मतलब अगर मेरा यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइट, और जब इसको चल के जाना है आगे, समझो ऐसे चल चल के आगे जा रहा है, तो दैट इज समथिंग ऑल हैपनिंग बिकॉज़ ऑफ माइक्रोफिलामेंट। सो याद रखना माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट हेल्प्स इन सेल मोटिलिटी। ये मेरा सेल मोटिलिटी के अंदर हेल्प करता है, मतलब मूव करने के लिए आपके सेल को मदद करता है। सो सेल मोटिलिटी में आपका ये करेगा मदद। अच्छा, अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा इसके अंदर, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, आई टेल यू ओवर हियर। आपका जब सेल डिवीजन होता है ना, आपका जब सेल डिवीजन होगा, आई थिंक आपने स्कूल में सेल डिवीजन पढ़ा होगा। बताइए आप लोग स्कूल में सेल डिवीजन पढ़ा है नहीं पढ़ा आप लोगों ने? यस सर। हो गया वाला हो गया होगा शायद से, मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव डन दैट। ठीक है, तो बताओ इसमें एक चीज होती है, जब आपका सेल डिवाइड होने वाला होता है तो समझो मेरा सेल है, यहाँ पे मेरा यहाँ पे एक सेल है, ठीक है। आपके 2 न्यूक्लियस यहाँ पे बन चुके हैं, आपके 2 न्यूक्लियस यहाँ पे आपके बन चुके हैं, मतलब आपका सेल बस अब आपका यहाँ पे साइटोकाइनेसिस करेगा। तो अगर आप नोटिस करोगे ना, तो साइटोकाइनेसिस करते टाइम क्या होता है, आपका एक फरो फॉर्मेशन होता है। साइटोकाइनेसिस करते वक्त क्या होगा, यू विल हैव अ फरो फॉर्मेशन, दैट मींस कुछ ऐसा आपका फरो बनता है। याद करिए आप लोग, जो आपका सेल डिवीजन होता है, राइट, ये फरो फॉर्मेशन भी आपका माइक्रोफिलामेंट की वजह से ही होगा। सो दिस इज माय furrow formation, this is going to be your furrow formation, and this furrow formation is something which will be happening because of the microfilament। तो ये आपका माइक्रोफिलामेंट के जैसे ही आपका यहाँ पे होता है, ये आपका माइक्रोफिलामेंट ही आपको करके देता है। तो ये भी याद रखना, ये हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे इसलिए बता रहे हैं उनके रूल, ताकि अगर आपके सामने कभी स्टेटमेंट आए तो आप याद रख सके। So that is something done by microfilament, right? उसके बाद हमने और क्या देखा है यहाँ पे, हमने देखा यहाँ पे आपका सेल सुडोपोडिया बनाना, कॉन्ट्रैक्शन, मसल सेल में कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और इसके अंदर मैं मेंशन करता हूँ जो यहाँ पे लिखा हुआ है एक और चीज, कि आपके सेल शेप को चेंज कर सकता है, इट कैन चेंज द शेप ऑफ द सेल, चेंज द सेल शेप, ये भी एक इसका काम हो जाता है। उसके साथ साथ याद रखना, इट विल ऑल्सो हेल्प इन सेल मोटिलिटी, will also help in your cell motility। तो ये सारी चीजें आपको करके देगा आपका यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट, सब कुछ एक ही करेगा, दैट इज योर माइक्रोफिलामेंट। एंड प्लीज याद रखना, ये बना होता है मेरे यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट से, दैट इज समथिंग मेड ऑफ माय एक्टिन फिलामेंट। नाउ तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब सेकंड वाला जो हम यहाँ पे देखेंगे, तो एक तो हमने यहाँ पे देख लिया, सेकंड वन इज माय इंटरमीडिएट फिलामेंट। Second filament over here is going to be called as your intermediate filament. Intermediate filament। अब इंटरमीडिएट फिलामेंट अगर आपसे कोई पूछे कि यार ये मतलब किससे बना हुआ होता है, तो पहले तो याद रखना कि इसका डायमीटर कितना होता है। सो जनरली अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो इसका डायमीटर आपको मिल जाएगा रफली अराउंड 8 से 10 नैनोमीटर जितना। सो विल हैव अराउंड 8 to 10 नैनोमीटर जितना आपको यहाँ पे डायमीटर आपको देखने के लिए मिलेगा इंटरमीडिएट फिलामेंट के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये कराने के पहले ये बताओ, क्या आप सबको माइक्रोफिलामेंट यहाँ पे क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। आई होप इसको लेके किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। ये एक आपका लाइक बेसिकली इट इज नथिंग बट अ प्रोटीन, राइट, और ये प्रोटीन आपका लाइक साइटोस्केलेटल का एक आपका कंपोनेंट है। और आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, यू कैन सी ओवर हियर माइक्रोफिलामेंट आपका यहाँ पे दिखेगा, आपका पर्पल कलर का जो यहाँ पे बना के रखा हुआ इन लोगों ने, दैट इज ऑल योर माइक्रोफिलामेंट जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट। रोल्स याद रख लेना, कौन किसमें क्या कर रहा था, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो ओवर हियर, राइट। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट। नाउ इसके बाद
वी हैव ओवर हेयर द इंटरमीडिएट फिलामेंट। 8 से 10 नैनोमीटर का आपको यहाँ पे इसका लेंथ मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि यार ये कौन से प्रोटीन से बना हुआ है, सो यू विल हैव अ नंबर ऑफ प्रोटीन आर इन्वॉल्व। यहाँ पे कोई आपका सिंगल प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं, यू विल हैव अ नंबर ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन द इंटरमीडिएट फिलामेंट। सो नंबर ऑफ प्रोटीन आर यूज्ड, नंबर ऑफ प्रोटीन्स are involved in forming this filament, are involved in forming this filament. ठीक है, अगेन दिस विल बी हैविंग, अगेन यू विल फाइंड अ सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर ओवर हियर। आपको एक बढ़िया से यहाँ पे सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिल जाता है। यू विल हैव द सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, राइट, मिलेगा आपको। डायामीटर आपका यहाँ पे लाइक ज्यादा रहेगा माइक्रोफिलामेंट से, डायमीटर आपके यहाँ पे कंप्लीट ज्यादा मिल जाए, 8 से 10 आपको जितना यहाँ पे मिल जाए, राइट। अब इसके आप डायरेक्टली यहाँ पे आप रोल याद रखोगे, इसके अंदर आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, रोल आपको याद रखना है। रोल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये आपका सेल शेप को मेंटेन करता है, मेंटेन्स द सेल शेप, इज नोन टू मेंटेन द सेल शेप, सेल शेप को ये मेंटेन करता है। उसके साथ साथ न्यूक्लियस जो आपका होता है, मैं आपको थोड़ा आपको यहाँ पे समझाऊंगा, समझो ये आपका सेल है, सेल के अंदर यू विल हैव द न्यूक्लियस, सेल के अंदर यू विल हैव द न्यूक्लियस। ठीक है, अब आप याद रखना कि आपका जो सेल का जो मतलब जो न्यूक्लियस है, उसके अंदर जो आपको कंटेंट मिलता है, उसके अंदर जो स्पेस होता है ना, उस स्पेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स। इस स्पेस को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ न्यूक्लियर मैट्रिक्स। That space over here is called as my nuclear matrix. So nuclear matrix में आपको ये काफी ज्यादा आपको इसका कंटेंट मिलेगा, और ये भी आपके न्यूक्लियस के भी शेप को ये मेंटेन करता है। So nuclear matrix will have good amount of intermediate filament. So nuclear matrix के अंदर भी within them you will have the intermediate filament. याद रखना उसके अंदर भी आपको इंटरमीडिएट फिलामेंट आपको मिलता है, जो न्यूक्लियस का शेप मेंटेन करने में काफी आपकी मदद करता है। तो ये बात याद रखना। अच्छा, मुझे ये बताओ, न्यूक्लियस तो हमें यहाँ पे दिख रहा है, हमारा सेल मेम्ब्रेन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है यहाँ पे, ये जो खाली जो जगह है आपकी यहाँ पे, ये सारी जगह, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, ल्यूमेन। अरे नहीं, अरे नहीं, इसको हम क्या बोलेंगे, और क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। हाँ जी, आपने इतना ईआर पढ़ लिया है ना, अब आप हर चीज को ल्यूमेन बोल रहे हो। एवरीथिंग यू आर सेइंग ल्यूमेन, इट इज माय साइटोप्लाज्म। वो कई बार ऐसा होता है कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि इतना ही सिंपल आंसर होगा, और हम लोग लाइक वी स्टार्ट गिविंग द डिफिकल्ट आंसर्स, राइट। सो इट इज माय साइटोप्लाज्म। याद रखना, मेजर मेटाबॉलिक रिएक्शन आपके साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ठीक है, तो याद रखना, इट मेंटेन्स द सेल शेप, ये इसका मेन रोल यहाँ पे होता है। एंड अलॉन्ग विद दैट ये आपके न्यूक्लियर मैट्रिक्स में भी आपको मिलेगा, जो अगेन न्यूक्लियस का यहाँ पे आपका लाइक सेल शेप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का शेप मेंटेन करने में आपकी मदद करता है। ठीक है, सो लेट्स सी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो, यू कैन सी ओवर हियर द स्ट्रक्चर, सिलिंड्रिकल रॉड लाइक है आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे। देन यहाँ पे देखते हैं, सो इंटरमीडिएट फिलामेंट फाइब्रस प्रोटीन कॉइल्ड इनटू अ केबल्स। बिल्कुल यहाँ पे प्रोटीन का नाम आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे 8 to 12 नैनोमीटर का आपके यहाँ पे होगा डायमीटर। Several kind of proteins are involved. Several different proteins are involved, including keratin. Keratin आपको स्किन में मिलता है, keratin आपको मिलता है आपके हेयर के अंदर। ठीक है, तो वैसे प्रोटीन भी आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। रोल क्या है इसका? यहाँ पे सेल शेप मेंटेन करना, एंकरेज ऑफ न्यूक्लियस, जो मैंने आपको बोला कि मैट्रिक्स में आपको मिलेगा, न्यूक्लियस के मैट्रिक्स में आपको मिलेगा, तो न्यूक्लियस का भी एक तरीके से आपका शेप मेंटेन करता ही है। एंड सर्टन ऑर्गेनल्स, कुछ ऑर्गेनल्स का भी एक शेप वहां पर मेंटेन करेगा, राइट। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस लैमिना, फॉर्मेशन ऑफ माय न्यूक्लियस लैमिना। देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। ये समझो आपका न्यूक्लियस है, अंदर वाला साइड आपका न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को एक सर्टेन सपोर्ट चाहिए होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो आपकी यहाँ पे है ना, लेट मी जस्ट ट्राई टू शो यू ओवर हियर। ये है मेरी यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये है मेरी यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसको चाहिए होता है थोड़ा सा सपोर्ट, इसको चाहिए होता है थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होता है, ताकि ये अपना स्ट्रक्चर मेंटेन कर सके। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे कुछ प्रोटीन्स विच आर नथिंग बट माय इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो आपको यहाँ पे इंटरमीडिएट फिलामेंट मिलेंगे जो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो मेरे न्यूक्लियर लैमिना को
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये जो सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले जो यहाँ पे प्रोटीन होते हैं, दे आर लाइक कलेक्टिवली उनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज बेसिकली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है उसको हम कहते हैं यहाँ पे एज न्यूक्लियर लेमिना। यू कॉल देम एज अ न्यूक्लियर लेमिना। और न्यूक्लियर लेमिना के अंदर आपको मिलता है आपके यहाँ पे इंटरमीडिएट फिलामेंट। इसके अंदर आपको मिलता है आपके यहाँ पे, आई जस्ट साइड ओवर हियर आई एम, यहाँ पे आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे इंटरमीडिएट फिलामेंट। सो ओवर हियर यू विल गेट टू सी द इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो ये चीज आपने रखनी है यहाँ पे याद, दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर आपको यहाँ पे न्यूक्लियर लेमिना मिलेगा, राइट, जिसका काम बेसिकली होता है आपके लाइक मेम्ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, और ये भी आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आपका बना हुआ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अभी आपको लग रहा हो कि यार सर ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी ज्यादा हो रही है, थोड़ी लाइक डीप में जा रही है, बट ऐसी बात नहीं है, आपको ये सब याद हो जाएगा विद द कोर्स ऑफ टाइम। ठीक है, ऐसे लाइक यू विल बी एबल टू रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, तो इतना ज्यादा लोड मत लेना कि यार ये तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रहा है, बिकॉज एट टाइम्स हैवन कि सेल के अंदर ये कर, यहाँ पे भी आपको मिल जाए कुछ, उसके पास में कुछ है, वहां पे भी आपको कुछ मिल जाए। सो कई बार ऐसा लगता है कि ये ज्यादा हो गया, बट डोंट वरी, बाय द एंड ऑफ द लेक्चर आपको ये सब याद हो जाएगा फॉर श्योर। ठीक है, तो यहाँ तक पहले आप इसे याद रखो और इसका पहले हम रिवीजन लेते हैं बिफोर वी मूव इनटू द माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसको हम पहले यहाँ पे रिवीजन लेते हैं। सो यू हैव अभी तक हमने हमारा देखा है यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट एंड वी हैव सीन द इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, अब ध्यान से सोच के मुझे आंसर करना कि इन दोनों में से आपका सेल का शेप चेंज करने के लिए या सूडोपोडिया बनाने के लिए कौन मेरी मदद कर सकता है? माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, वेरी गुड। अब मुझे बताइए इन दोनों में से कौन मेरी मदद कर सकता है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए? अगर मुझे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन करना हो तो उसके लिए कौन? ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। इन दोनों में से कौन होता है जो मेरे न्यूक्लियस के अंदर जो मैट्रिक्स होता है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, उसके अंदर मुझे मिलेगा देखने के लिए? ओके, इंटरमीडिएट फिलामेंट के अंदर मुझे मिल जाएगा। ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट मुझे मिलेगा वहां पे देखने के लिए। ठीक है, मुझे बताइए इन दोनों में से कौन होता है जो सेल का शेप मेंटेन करने में आपकी मदद करता है? इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट। हाँ जी, एक बार फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट ओवर हियर। ठीक है, वेरी गुड, राइट। इन दोनों में से कौन होता है जो मुझे सेल डिवीजन के टाइम में मेरी मदद करता है फरो फॉर्मेशन के लिए? इट इज गोइंग टू बी योर माइक्रोफिलामेंट। बिल्कुल सही। तो प्लीज याद रखना कि माइक्रोफिलामेंट आपका यहाँ पे क्या कर रहा है, इंटरमीडिएट फिलामेंट आपका यहाँ पे कर रहा है। एक दो बार आप रिपीट कर लोगे ना सोने के पहले 2 दिन, राइट, आपको वैसे वो सब याद हो जाएगा। यू विल रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स, राइट। उसमें कुछ इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। ठीक है, तो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। अच्छा, मुझे बता दो यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट में से कौन होता है जिसका डायमीटर कम होगा? माइक्रोफिलामेंट। राइट, ठीक है। तो हमने जो सबसे कम होता है वो हमने पहले पढ़ा है, उसके बाद जो थोड़ा ज्यादा होता है उसको हमने देखा है यहाँ पे, दैट इज माय इंटरमीडिएट फिलामेंट। अच्छा, अगर मैं समझो आपका लाइक ऐसे लेमैन हूँ, अगर मैं कॉमन इंडिविजुअल हूँ और मैं आके आपसे पूछूं, ये इसके लिए आपको हैंड रेज करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, मैं आपसे कॉमनली आके पूछूं, ऐसे आपके सामने बुक दिखाऊं और बोलूं क्या होता है साइटोस्केलेटन, तो आप मुझे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? हैंड रेज करना पड़ेगा आपको। हैंड रेज करेंगे आप लोग यहाँ पे, तो कुछ लोगों ने यहाँ पे हैंड रेज किया हुआ है। ठीक है, ऑलराइट। पलक बताइए, पलक आई हो आपने क्वेश्चन समझ लिया है। मैं एज ए लेमैन आपको पूछ रहा हूँ कि ऐसे कुछ बुक में लिखा हुआ है वहां पे साइड, तो मैं आपको पूछ रहा हूँ कि क्या है ये, तो आप अब मुझे एक्सप्लेन करिए। Sir, they are also known as the rods of cell that provide structure and shape to the cell. ठीक है, और कुछ आप बोल सकते हो इसके अलावा? और कुछ ऐड करना चाहोगे या आप मुझे बोलोगे आपके लिए इतना ही काफी है? आप इतना जान लो, इतना इनफ है तुम्हारे लिए। ठीक है, अच्छा है, वेरी गुड पलक, राइट। साक्षी भारद्वाज, आप कुछ ऐड करेंगे इसके अंदर? बताइए आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसे? It is a skeletal system of cell, complex network of proteins. ठीक है, कॉम्प्लेक्स। और कुछ बताएंगे आप मुझे इसके अलावा? ठीक है, इतना ही बताएंगे आप। साक्षी विल बी आल्सो लाइक कि इतना जान लिया। ठीक है, ऑलराइट, आई विल जस्ट टेक वन मोर। हाँ जी मोनिका, आप बताइए।
साइटोस्केलेटन मतलब ना इसमें ना एक नेटवर्क होता है प्रोटीन्स का बना हुआ, जिसमें प्रोटीन के नेटवर्क से ये बना होता है ना, और ये स्केलेटल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है सेल को हमारे को, और ये उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, उसको एक शेप प्रोवाइड करेगा, और इसको हम रूट्स ऑफ सेल भी बोल सकते हैं। एंड इसके कंपोनेंट्स होते हैं जो 3 कंपोनेंट्स हो सकते हैं होते हैं इसके, जैसे एक हो गया माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक हो गया माइक्रोफिलामेंट, एक हो गया इंटरमीडिएट फिलामेंट। जो माइक्रोफिलामेंट होगा ना, उसकी शेप जो होती है वो लॉन्ग सिलेंडरिकल स्ट्रक्चर होता है, मतलब उसका लॉन्ग सिलेंडर की तरह होगी। एंड जो उसका स्ट्रक्चर होता है ना, वो एक्टिन प्रोटीन से बना होता है, और जो एक्टिन प्रोटीन इस तरह से लगे होते हैं जिसको हम पॉलीमराइजेशन भी बोल सकते हैं, और ये जो ये हेल्प करता है उसको करेगा। और एक होती है मतलब फ्लोरो फॉर्मेशन होती है, एंड ये उसमें भी हेल्प करता है, एंड स्टूडोपोडिया में भी ये बहुत ज्यादा अच्छे से मतलब हेल्प करेगा, और ये सेल की शेप को भी चेंज कर सकता है, एंड एक मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। मोटिलिटी मतलब उसको चलने में भी हेल्प करेगा। एंड जो इसका डायमीटर होता है वो होता है 6 to 7 नैनोमीटर होता है इसका डायमीटर। और ये मैक्रोफेज भी होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर मैक्रोफेज है उसमें भी ये पाया जाता है। जो मतलब मैक्रोफेज का मीनिंग, अगर हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई मतलब हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह चला जाएगा या हार्मफुल कुछ चीज चला जाएगी, उसको इनगल्फ करने में भी ये मतलब हमारी हेल्प करता है। एंड उसके बाद आता है इंटरमीडिएट फिलामेंट में जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होगा उसका जो डायमीटर होगा वो होगा 8 to 10 नैनोमीटर, और जिसमें जो नंबर ऑफ मतलब उसमें अलग अलग प्रोटीन होते हैं, मतलब कोई एक सिंगल प्रोटीन नहीं होता है। जैसे एक होता है इसमें कैराटिन फिलामेंट, जो हमारे बालों में भी पाया जाता है, और हमारी जो मतलब बॉडी की स्किन है उसमें भी पाया जाएगा, जिसकी शेप होती है वो सिलेंड्रिकल शेप होती है, और ये मतलब मेंटेन करता है सेल की शेप को मेंटेन करेगा। इसकी जो न्यूक्लियर हमारा जो न्यूक्लियस मतलब हमारे पास जो सेल होगा ना, उसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के साइड में होती है उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास लगे होते हैं कुछ न्यूक्लियर लैमिना, जो उसको मतलब उसको स्टिफ मतलब रखने के लिए हेल्प करते हैं, उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करते हैं, और उसके अंदर भी ये मतलब बहुत बहुत अच्छी मात्रा में ये पाया जाता है। और एक न्यूक्लियर मैट्रिक्स में भी ये मतलब बड़ी अच्छे से पाया जाता है हमारा इंटरमीडिएट फिलामेंट। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया मोनिका, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नाइस। अरे आपको तो लाइक बिल्कुल ही अच्छे से याद हो गया ये सब। कॉमन सिविलियन को इतना डिटेल में मत समझाना, लेकिन अगर कोई बायोलॉजी का बंदा है तो उसको तो सब बढ़िया तरीके से पता चल जाएगा। लाइक वो तो नोट डाउन करने के लिए बैठ जाएगा वहां पे। राइट, स्टार्ट टेलिंग दैम। बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, लाइक यू रिमेम्बर एवरीथिंग, ग्लैड टू नो दैट। बढ़िया। एंड आई एम आल्सो हैप्पी विद द अदर पीपल हु हैव गिवन मी द ऑल द आंसर्स। सो इतना मैं श्योर हूँ कि आप किसी को भी अभी एक्सप्लेन कर दोगे, आप जितने भी लोग हो यहाँ पे, आई एम वेरी श्योर विद दैट। एंड आई टेल यू वन थिंग, एक टेक्निक होती है जिसे हम कहते हैं फेमिन, रिचर्ड फेमिन को आप जानते होंगे। he was I think physicist, yes right। सुना है क्या नाम रिचर्ड फेमिन का? पढ़ने में आता होगा शायद से, नहीं आता? 2 बार सुना है, मतलब Yes, अच्छे से sir. याद नहीं, पर मतलब है, सुना है इतना। हाँ, तो इनकी एक टेक्निक है, इनकी टेक्निक ये कहती है कि अगर आपको कोई चीज सीखनी हो ना, कोई चीज अगर आपको लर्न करनी हो, तो आप दूसरे को सिखा दो, दूसरे इंसान को पकड़ के आप सिखा दो उसे। इसमें क्या होता है कि आप लाइक अलग अलग तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, सिखाने के लिए अलग अलग तरीके से अप्रोच से आप उन्हें सिखाते हो। सो अल्टीमेटली यू लर्न दैट थिंग वेरी क्लियरली, राइट। सो दैट्स अ फेमस टेक्निक जो काफी जगहों पे यूज की जाती है। अपना इतना वो फेमस नहीं, काफी जगहों पे यूज किया जाता है। सो पीपल हैपन टू लाइक टीच समवन सम टॉपिक, चाहे वो कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो। एक बार आप समझाओगे तो आप कहीं ना कहीं अटकोगे, कहीं ना कहीं आपको लगता है अच्छा ये तो मैंने मिस आउट कर, ये कर दिया। But after couple of trials, you realize that तुम अच्छे से समझा पाते हो, and ultimately you learn that thing. It creates a network in your brain जो आपको हमेशा याद रहता है उस वजह से. So that's a very good thing. If you have a good group of friends, so you should be doing that. But generally, group of friends ऐसी बातें नहीं करते हैं. Generally, they talk everything except studies. ठीक है. But that is something which should be done. Alright, so that is something we have done. तो इसमें macrotubules हम बाद में करेंगे because it's already 7 right now. हमें हमारा एक लास्ट चीज करनी है हमारी क्लास खत्म होने के पहले, तो वो लास्ट चीज हम यहाँ पोल। जी फटाफट हम हमारा पोल रन करते हैं। सो प्लीज हैप्पीली एवरीवन जॉइन द पोल, एंड फिर हम ऐसे क्लास को रैप करते हैं। सो पोल में क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डालते हैं। चलिए अभी पोल आपके यहाँ पे रन हो रहा है। आई होप आपको
और राइट, अब पोल आपके यहाँ पे रन हो रहा है, सो प्लीज पोल का आंसर करिएगा। चलिए पोल बेटा स्टार्ट हो चुका है, आंसर करना आप चालू कर सकते हैं। चलिए बताइए, एक्टिविटी में जाके पोल रन करिएगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, काफी लोग यहाँ पे आंसर आ चुके हैं एंड वेरी गुड।